नमस्कार, मैं पंकज कुमार। मैं अभी पटना के भिगना पहाड़ी में हूँ और यहाँ सुबह सुबह दिहाड़ी मजदूर काम के लिए इकट्ठा हुए हैं और ये हर दिन की नियति है। देश में अभी चुनाव शुरू है और मजदूर के लिए नित नए वादे होते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। अभी इस चुनावी रैली में, चुनावी दौर में कहीं आप मजदूर के लिए कुछ सुन रहे हैं? मुद्दा क्या है और चुनाव किस मुद्दे पे हो रहा है? अभी भारत का जो रेमिटेंस है, रेमिटेंस यानी जो भारतीय विदेश में रह के काम करते हैं और वहाँ से जो पैसा भेजते हैं उसको रेमिटेंस कहते हैं। और ये भारत का 125 अरब डॉलर हो गया है रेमिटेंस, जो भारत के कुल जीडीपी का 3.4% है। और भारत से हर राज्य ये कोशिश करते हैं कि अपना मजदूर विदेश में जाए और वहाँ से वो पैसा भेजे। तो आज़ादी के 70 वर्ष के बाद हम अभी कहाँ पहुँचे हैं? हिंदी भाषी एक राज्य ने तो यहाँ तक विज्ञापन निकाल दिया कि सरकारी रिक्रूटरी संस्था जो है वो अपने यहाँ 10,000 मजदूर के विज्ञापन निकाला, जिसमें युद्धरत इजराइल देश भी शामिल है। वहाँ वो मजदूर सप्लाई करने के लिए अपना ये एक विज्ञापन निकाला है। और जब यहाँ से मजदूर जाते हैं विदेश में तो उनका किस तरह से शोषण होता है, वो किस तरह जाल में फंस जाते हैं, ये सबको मालूम है। और आज़ादी के 70 वर्ष के बाद हम कहाँ पहुँचे हैं कि विदेशों में मजदूर सप्लायर करने में हम विश्व में पहले स्थान पे। ये खाड़ी देशों में ही नहीं हो रहा है, ये विश्व के 195 देशों में भारत से मजदूर सप्लाई हो रहा है। जो मजदूर बिहार की एक मजबूती थी वो अब बिहार ही नहीं, पहले तो बिहार में काम के लिए मजदूर निकलते थे घर से बाहर, अब बिहार ही नहीं पूरा देश में भारत एक मजदूर सप्लायर बन के रह गया है। यहाँ से मजदूर सप्लायर होता है। और हम डेमोग्राफिकल डिविडेंड का बात करते हैं, जो कि अगले 10 साल में अपने शिखर पे होगा, अपने सबसे ऊंचे शिखर पे होगा और हम उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। ये मजदूर का सप्लाई जो है वो नाई से लेके नारियल तोड़ने वाला, बढ़ई से लेके बाउंसर और प्लम्बर से लेके पेंटर तक की मांग है। हर राज्य चाह रहा है कि मजदूर को किसी तरह छोटा मोटा स्किल देके विदेश भेजे कि वहाँ से पैसा आए। और ये 125 अरब डॉलर यानी कुल जीडीपी का 3.4%। और विडंबना है कि ये हम डेमोग्राफिकल डिविडेंड का क्या कर रहे हैं। जब इसी सिचुएशन में चीन आया था तो उन्होंने मजदूरों को निर्यात करने के बदले उसको स्किल किया। और आज हम चीन से मोबाइल से लेके मूर्ति से लेके मोटर से लेके सारा चीज़ खरीद रहे हैं। हम इस मजदूरों को कब नया स्किल देके, नया टेक्निकल नॉलेज देके उसको सामान बेचने वाला बनाएंगे, ना कि विदेश में जाके मजदूरी करने वाला। और ये मेरा अर्थव्यवस्था अभी किस लेवल पे है? आप जानते हैं कि श्रम जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन उसको प्राथमिक लेवल मानते हैं। अर्थव्यवस्था का जो 4-5 लेयर है उसमें कृषि और श्रमिक जो है वो प्राथमिक है। उद्योग दूसरा स्थान पे आता है अर्थव्यवस्था का, सेवा तीसरा और अनुसंधान क्षेत्र चौथा स्थान पे। तो अभी हम देश के मजदूर को प्राथमिक स्तर पर रखे हैं जो शरीर से मेहनत कर सके। और शरीर से मेहनत करने की एक उम्र होती है, शरीर थकता है। और यदि उसको हम स्किल्ड कर दें तो वो विदेश में मजदूर सप्लायर होने के बदले वो खुद अपने देश में उत्पादन करके वो सामान बेच पाएंगे। अभी जो विडंबना है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं किस तरह सुबह सुबह मजदूर आते हैं और काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं। कुछ को काम मिलता है, कुछ वापस घर चले जाते हैं। और याद कीजिए इसी कोरोना में किस तरह मजदूरों से क्या क्या वादा नहीं किया गया था। नीतीश कुमार कहे थे कि इनका स्किल का सर्वे करके अपने देश, अपने राज्य में हम काम देंगे।
तो जो हाल बिहार स्तर पे इन मजदूरों का वही देश स्तर पे हो रहा है, और हम मजदूर सप्लाई में विश्व में प्रथम स्थान बन के अपना खुश है इसी से। और भी चुनाव में इस पे किसी तरह का कोई डिबेट, चुनाव हो रहा है, मंगलसूत्र, मुस्लिम, एक्सरे, संपत्ति का एक्सरे, अदानी का टेम्पू से पैसा देना कांग्रेस को, जो बेसिक मुद्दा है, जो मजदूर है मेरे, और जो हमारा स्ट्रेंथ है, हमारा शक्ति है, उस डेमोग्राफिकल डिविडेंड का हम लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, और महज मजदूर सप्लायर देश बन के विश्व में प्रथम स्थान पे है। ये आज़ादी के 70 वर्ष के बाद किसी दुर्भाग्य से कम नहीं है कि आज हम जो है वो मजदूर सप्लायर बन गए। बजाय इसको स्किल्ड देने के, इसको तकनीकी ज्ञान देने के, और हम श्रम बेचने के अपेक्षा क्यों ना हम इसको स्किल दे के अपना उत्पादन करके अपना श्रम बेचें, ताकि मेरा अर्थव्यवस्था जो है वो श्रम से उद्योग में आए, आगे होगा उद्योग से सेवा में, सेवा से अनुसंधान में। अभी हुआ यूँ है कि श्रम से हम सीधा चले गए हैं सेवा सेक्टर में। मेरा उद्योग सेक्टर जो है, मेरा एमएसपी जो है वो एकदम नीचे से है। तो अभी जो भीड़ है मेरे पीछे ये मजदूर का, आप देख सकते हैं, ये बताता है कि मजदूर का क्या सिचुएशन है। हम बिहार से, गांव से मजदूर सप्लाई करते हैं शहर में, शहर से सप्लाई कर रहे हैं देश में, और देश से सप्लाई कर रहे हैं विदेश में। और कोई भी शहर जगता है वो अपने मजदूर के बल पे, और सोता है अपने धन के बल पे। सुबह सुबह हर चौक पे यही सच्चाई है। ये पटना के भिकना पहाड़ी की सच्चाई नहीं है, ये बिहार के हर जिला की सच्चाई है। और अब तो ये देश की सच्चाई बन गई है कि हम 125 अरब डॉलर का रेमिटेंस लेके और जीडीपी में 3.4% का योगदान लेके गर्व महसूस कर रहे हैं, जबकि ये दुख की बात है। मेरा देश मजदूर सप्लायर, मेरा राज्य मजदूर सप्लायर ना होके अब खुद का खुद उत्पादन करने के लिए इस तरह का स्किल दिया जाए, ताकि वो अपना आत्मनिर्भर बन सके और हम मजदूर सप्लायर ना हो, और अपने जनसांख्यिकी लाभ का जो है वो पूरा फायदा उठा रहे हैं। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद पटना के भिकना पहाड़ी से। नमस्कार, मैं पंकज कुमार।